व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं योगी जी ने विधानसभा में काशी मथुरा पर कर दिया बड़ा ऐलान। क्या अब कुछ ऐलान हुआ है, देखते हैं वीडियो की। काफी इंटरेस्टिंग चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था। पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से था। वहां के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश, कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था। जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देख करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा। ये घटनाएं कैसे परिवर्तित करती हैं? 500 लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद, सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं। उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई।
केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। लेकिन महोदय, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई, भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं।
बात। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए। भाई बहुत पॉलिटिक्स हुई, बहुत पॉलिटिक्स हुई। था ना पहले जब सच को झुटलाने के लिए भैया कहाँ से कोई आते थे तो जो मंदिरों को ढक देते थे, मूर्तियों पे पर्दा वर्दा क्यों भैया, डाल देते क्यों? थे। भाई ये हमारा कल्चर है, तुम्हारी मतलब तुम्हारा वो है तो तुम्हारे देश में वो आ रहे हैं। अबे भाई शर्म की बात है क्या? मतलब जो आप वर्शिप अगर करते हो और दुनिया की आस्था है, मतलब ये तो वो हो गया, कल्चर है, पास्ट रहा है हमारा। किसी ऐसी कोई आया कि वो कह रहा है कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स पसंद नहीं है तो तुम उन्हें कमरे में बंद कर दो, ढक दो। ये बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें हुई हैं पॉलिटिक्स हुई उसके ऊपर। लेकिन आज अब देखा आपने कि वो मतलब कि वो तो आधा ही मांगने गए थे, उन्होंने कहा चलो आधा नहीं 5 ग्राम मतलब 5 गांव दे दो। तो किस तरीके से बोला कि फिर भी हम तो सिर्फ 3 जगह के लिए ही, गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया मतलब अपनी कंट्री के लिए। एंड ऑफ द डे सच्चाई का स्टैंड लिया जाता है। गवर्नमेंट कोई भी आए कोई भी जाए, जो सच्चाई है उसके लिए तो स्टैंड लिया जाएगा। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, अब इस चीज को छोड़ देना चाहिए, पुरानी बात थी, पुरानी बात थी। लोग अपने दादा परदादाओं की जमीन के लिए लड़ जाते हैं यार, कि कोई ना हम पढ़ लिख के आगे जाएंगे, हम कानून कार्रवाई करेंगे, हमारा भी होगा, हम वकील करेंगे, तब जाके लड़ेंगे। यहाँ पर ये देश की जो नींव होती है ना कहीं वो ही हिली हुई थी। जो हिस्ट्री रही है उसी के साथ छेड़खानी की गई। हिस्ट्री भी रिक्लेम ना करें, मुगलों को पढ़ा लेते हैं किताबों में, वेब सीरीज देख लेते हैं जिनमें क्या बोलते हैं अकबर को बढ़िया दिखाया जाए, या जोधा अकबर दिखा देंगे हम, उसमें बहुत बढ़िया उनकी इमेज पोर्ट्रे कर देंगे। ये सच्चाई है। कितने ही गाने हैं आज बॉलीवुड में, आप गिनने बैठ जाओ कि जागरण के अलावा हिंदी गानों को अगर आप देखोगे तो हिंदी गानों में भगवान शब्द नहीं मिलेगा आपको, जबकि खुदा, अल्लाह, मौला ये मिल जाएंगे। तो ये चीज सोचने वाला था कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारे इस देश का इतिहास रहा है, क्या मतलब मुगल्स आ गए यहाँ पर तो मतलब उन्होंने सब पलट दिया, वो आज उनकी मानसिकता काम करेगी क्या? सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप अपनी एक इंडिया में कहा जाता है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में जब खाना चेंज होते हुए दिख जाता है, तो कल्चरली बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। लेकिन आज हम देखते हैं जो इतिहास रहा है, जो सच्चाई रही है, उसी को झुटलाने की आज भी लोग कोशिश करते हैं। योगी जी का भाषण भैया बहुत ही जानदार, शानदार, और हंसते हंसते एक स्माइल के साथ सीधी बात करी उन्होंने कि नंदी बाबा ने कहा हम भी चाहते हैं वहीं पर ही हो, ठीक है, और कृष्ण जी का हम मानने वाले। भैया देखो जो सच्चाई है वो होगी। कई लोगों को चिड़न होती है, कुछ होती है, लेकिन सच्चाई से थोड़ी हट जाओगे। अब आप पढ़ के ना जाओ, पेपर में फेल हो जाओगे तो क्या टीचर से क्या बोल दो ना, मेरे तो नंबर दे, कुछ भी हो जाए ना, मेरे तो आने चाहिए। कैसे आ जाएंगे नंबर भैया जब तुमने कराई ना कुछ? झुटला कि कुछ नहीं होता, सच्चाई का करो सामना। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।